हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लास्टली सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के रिगार्डेड उसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि यूआईपी क्या होता है यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, कब ये स्टार्ट हुआ, डब्ल्यूएचओ ने कब इसको स्टार्ट किया, एस्टैब्लिश किया, देन उसको किस नाम से जाना गया, जिसको हमने कहा था कि ईपीआई के नाम से उन्होंने पब्लिश किया, दैट इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1978 के अंदर इसको आगे बढ़ाया यानी इंप्लीमेंट किया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1985 के अंदर इसको रीनेम करके यूआईपी नाम कर दिया यानी ईपीआई से यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन को चेंज करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से उन्होंने नाम चेंज कर दिया। उसके बाद कंटिन्यूस में फोकस किया गया और प्रेग्नेंट लेडी, चाइल्डहुड और इन्फेंट को इसमें फोकस किया गया। टारगेट एज ग्रुप माना गया, क्राइटेरिया फिक्स कर लिया गया कि इनको कवर करना है, इनको इम्यूनाइजेशन सेटअप के अंदर जो भी इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन हैं वो इनको पहुंचानी है। उसके अलावा हमने इम्यूनिटी के रिगार्डेड कंप्लीटली देखा कि इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या हैं, एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है। उसके अलावा हमने वैक्सीन से रिगार्डेड डिस्कस किया, कुछ जनरल इंट्रोडक्शन हमने लिया था, वैक्सीन क्या होती हैं, किस टाइप की ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर हमने कहा था कि वैक्सीन है जो कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ये सब हमने कहा था। और काफी अच्छी तरीके से लास्ट सेशन आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, और जिसने देखा है उसको 100% समझ में आया होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं। इसी उम्मीद के साथ सेशन को आगे बढ़ाता हूं और आज के सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कुछ वैक्सीन जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड की गई हैं और वो डिजीज जिसके रिगार्डेड प्रिवेंशन किया गया है, जिसके रिगार्डेड वैक्सीन स्टार्ट की है, जिसके रिगार्डेड वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, जिसके रिगार्डेड वैक्सीनेशन करवाया जाता है, जिसके रिगार्डेड आरआई करवाया जाता है, रूटीन इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है और जिसके रिगार्डेड वैक्सीनेशन कैंप लगाए जाते हैं, पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। यूआईपी है यानी इम्यूनाइजेशन है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसके अंडर कौन कौन सी वैक्सीन हैं जो कि नॉर्मली काम में ली जाती है। नॉर्मली कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो कि काम में ली जाती हैं, जो कि इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं, तो पहले लिस्ट आउट में आपको बता देता हूं। जनरली आपको वैसे तो पता होगा, सबसे पहली वैक्सीन है दैट इज बीसीजी वैक्सीन। सबसे पहली वैक्सीन है दैट इज बीसीजी वैक्सीन। इसका नाम अगर अपन देखें तो बैसिलस कालमेटिव ग्यूरिन इसका नाम होता है, फुल फॉर्म इसका होता है, जिसको टीबी के अगेंस्ट लगाया जाता है, जो कि अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी वैक्सीन जो कि यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व की गई है दैट इज डीपीटी, दैट इज डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस टॉक्सॉइड। ये है इसमें तीन ड्रग का, तीन वैक्सीन का एक साथ कंबाइंड फॉर्म में ये काम में ली जाती है। उसके अलावा थर्ड वैक्सीन है दैट इज ओपीवी। ओपीवी जो कि पोलियो के लिए लगाई जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको भी कंप्लीटली हम पढ़ेंगे। और ओपीवी के साथ ही एक आजकल आईपीवी करके वैक्सीन भी आती हैं, ये भी पोलियो वैक्सीन है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन है, आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है। ओपीवी को ओरली दिया जाता है, आईपीवी को इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस रूट से दिया जाता है, क्या डोज दिया जाता है, कहां पर दिया जाता है और किस टाइमिंग में दिया जाता है। डोंट वरी, पूरा कंप्लीटली वॉच कीजिएगा कंसंट्रेशन के साथ। नेक्स्ट वैक्सीन की अपन बात करें तो फोर्थ वैक्सीन है दैट इज मीजल्स वैक्सीन। फोर्थ वैक्सीन है दैट इज अ मीजल्स वैक्सीन। और मीजल्स वैक्सीन के अंदर आपने पढ़ा होगा एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला, तीनों वैक्सीन को कंबाइंड फॉर्म में एमएमआर करके दिया जाता है, आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। उसके अलावा फिफ्थ वैक्सीन की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ वैक्सीन होती है दैट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके अलावा अपन सिक्स वैक्सीन की बात करें, सिक्स वैक्सीन की बात अगर अपन करें तो वो होता है टीटी यानी टिटनस टॉक्सॉइड। टिटनस टॉक्सॉइड जो कि अलग अलग एज ग्रुप में दिया जाता है, प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जाता है 2 डोज। कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है और कंप्लीटली पढ़ना है और सिलेबस को लेकर चिंता नहीं करनी है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास कॉल आते हैं, काफी सारे कैंडिडेट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर सिलेबस कब तक होगा। तो सिलेबस पर मत जाइएगा, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको याद कीजिएगा, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है 100% उससे क्वेश्चन आएगा। सिलेबस की मत पढ़िएगा, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज अ हिब वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज अ हिब वैक्सीन।
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा करके वैक्सीन होती हैं। उसके अलावा वैक्सीन की अगर बात करें अपन तो पेंटावेलेंट वैक्सीन होती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती हैं कंप्लीटली जानेंगे, कंप्लीटली डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली और सिंपली अपन कहें तो ये बेसिक वैक्सीन है जो कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड की गई है। अब इनको अपन देखेंगे वन बाय वन, कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, किस वैक्सीन की क्या एज लिमिट है, किस वैक्सीन का कितना डोज होता है, किस वैक्सीन को किस रूट से दिया जाता है और उसके रिगार्डेड कौन सी साइट काम में ली जाती है, क्या डोज उसकी होती है, कंप्लीटली जानेंगे। तो कंसंट्रेशन के साथ बने रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन आप सबको पता चल गई, नोटबुक उठाइएगा, नोटबुक के अंदर मेंशन करते रहिएगा क्योंकि काफी सारे पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो कि पीडीएफ के अंदर आपको नहीं मिलेंगे। आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी आपके ऐप पर, मिशन एजुकेशन करके आपका ऐप है, लिंक मैंने आपको दे दिया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन के अंदर दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट पर जाकर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं मिशन एजुकेशन और वहां से डाउनलोड करके इन सभी पीडीएफ को वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीन लिस्ट आपको याद हो गई होगी, आपने नोट कर ली होगी। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ ही अपन डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ने के साथ ही आपको बताया जाता है कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको किस किस डिजीज के प्रिवेंशन के रिगार्डेड वैक्सीन को इंक्लूड किया है, यानी किस किस डिजीज के रिगार्डेड प्रिवेंशन दिया जाता है यूआईपी के अंडर। तो सबसे पहली जो डिजीज कंडीशन होती है इसके रिगार्डेड प्रिवेंशन दिया जाता है। पहली डिजीज है दैट इज टीबी। बीसीजी के रिगार्डेड बताया था टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो टीबी के रिगार्डेड दी जाती है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके अलावा अगर अपन बात करें सेकंड डिजीज कंडीशन दैट इज डिप्थीरिया, क्या है डिप्थीरिया, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके अलावा थर्ड डिजीज कंडीशन है दैट इज पर्टूसिस, दैट इज पर्टूसिस, और पर्टूसिस दैट इज हुपिंग कफ, क्या है हुपिंग कफ। पढ़ेंगे अपन कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, बेसिकली ये सारी डिजीज है कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डिजीज कंडीशन दैट इज पोलियो, फोर्थ डिजीज कंडीशन दैट इज पोलियो, जिसके अंदर ओपीवी और आईपीवी मैंने आपको बताया, ओपीवी और आईपीवी मैंने आपको बताया। उसके अलावा फिफ्थ वैक्सीन है दैट इज मीजल्स के लिए, मीजल्स के लिए वैक्सीन होती है, मीजल्स के लिए वैक्सीन होती है जिसको मैंने कहा था एमएमआर के रूप में भी दिया जाता है, मीजल्स मम्स रूबेला के रूप में भी दिया जाता है। उसके अलावा आगे अपन देखें तो हिपेटाइटिस, उसके अलावा आगे अपन देखें तो हिपेटाइटिस बी वैक्सीन। उसके अलावा आगे अपन देखें तो जापानीज एंसेफेलाइटिस, क्या है जापानीज एंसेफेलाइटिस, याद रखिएगा। उसके अलावा आगे अपन देखें तो मेनिंजाइटिस, आगे अपन देखेंगे तो मेनिंजाइटिस होती है। ये कॉमनली डिजीज कंडीशन है जिसके रिगार्डेड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिवेंशन दिया जाता है, कॉमन है। बाकी धीरे धीरे एक आध वैक्सीन है हर साल ऐड होती है, आप सबको पता होगा। जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है तो कोविड-19 की वैक्सीन ऐड होने वाली है, अभी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर वो ऐड नहीं हुई है लेकिन जल्द ही हो जाएगी, तो उसका भी वैक्सीनेशन चल रहा है। तो एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं, एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप हैं तो आपको याद होना चाहिए कि वैक्सीन क्या क्या है, वैक्सीन कौन कौन सी है और वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, वैक्सीन को कब दिया जाता है, क्या डोज होता है, किसके प्रिवेंशन के लिए दे रहे हैं, किस साइट पर दी जा रही है, किस रूट से दी जा रही है, सब आपको याद होना चाहिए एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। कम से कम आपको ये टॉपिक तो टिप्स पर होना चाहिए, ये टॉपिक्स तो आपको रटवा होना चाहिए, ताकि क्योंकि आप जब भी ज्वाइनिंग करेंगे, जब भी आप एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आपका आ जाएगा तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आपको अलॉट होंगे, यानी सब सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे। वहां पर बेसिक जो आपका काम है वो यही है, बेसिक जो आपका काम है वो यही है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी डाटाज आपको कलेक्ट करने हैं वो यही है। इसके रिगार्डेड तो आपको जानकारी होनी ही चाहिए, इसीलिए कंसंट्रेट हो जाएगा, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों टॉपिक ही आपका कवर करवाएगा, तो कंप्लीट पढ़ेंगे इसके रिगार्डेड अपन, इस टॉपिक के रिगार्डेड। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के रिगार्डेड लास्ट सेशन के अंदर काफी अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन क्या होती है, किस टाइप की इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है, वो भी आपको मैंने बताया था, आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है वैक्सीन प्रोवाइड द वाई, वैक्सीन प्रोवाइड द वाई, वाई मतलब VAAI वाई, इसके लिए V फॉर वैक्सीन, A फॉर आर्टिफिशियल, A फॉर एक्टिव और I फॉर इम्यूनिटी। तो देख लीजिएगा वैक्सीन किस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो वैक्सीन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। किस टाइप की आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आपको याद हो तो मैंने इस तरीके से आपको डिवाइड करके बताया था, एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था कि वैक्सीन को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक डिवाइड किया था अपन ने इन्नेट इम्यूनिटी, किस टाइप की इन्नेट इम्यूनिटी, जिसमें मैंने कहा था कि एट बर्थ ये होती है। दूसरी
इम्यूनिटी थी दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमने डिवाइड किया था एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के अंदर। याद होगा, नहीं याद है तो रिवाइज कीजिएगा, लास्ट सेशन को जरूर देख लीजिएगा। यहां पर मैंने कहा था नेचुरल और आर्टिफिशियल, कहा था कि नहीं कहा था, यहां पर भी कहा था नेचुरल और आर्टिफिशियल। याद होगा, नहीं है तो याद रखिएगा, ठीक है। नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरीके से कहा था। मैंने कहा था जितने भी वैक्सीन है वो इस टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। किस टाइप की इम्यूनिटी है सर? ये आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है सर, ये एक्टिव इम्यूनिटी है सर, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं वैक्सीन आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, माइंड में सेट कर लीजिएगा डायग्राम, याद रखिएगा। लास्ट सेशन को जरूर पढ़िएगा, आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है देखिएगा, वैक्सीन इज अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वैक्सीन क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है दैट प्रोवाइड द एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन क्या करती हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। क्या है? बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है। मैंने कहा था लास्ट सेशन के अंदर कि वैक्सीन इस तरीके से एक कंटेंट बनाया जाता है, इस तरीके से एक कंपोजिशन बनाया जाता है, बायोलॉजिकल कंपोजिशन बनाया जाता है। अब वो किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। लाइव वैक्सीन भी मैंने आपको बताया था, किल्ड वैक्सीन भी मैंने आपको बताया था, टॉक्साइड भी मैंने आपको बताया था। तो कैसे भी करके एक कंपोजिशन बनाया जाता है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन बनाया जाता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट क्या करता है? प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। दैट कंपोजिशन इज नोन एज वैक्सीन। और उम्मीद है आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप सब जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग दी गई थी टेम्परेरी, वैक्सीनेशन से कहीं ना कहीं पाला पड़ा होगा और 2 से 3 महीने आपने वैक्सीनेशन ही किया होगा। तो काफी अच्छी तरीके से आप इनके बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। एक लाइन यहां पर और लिखी हुई है, इसको डिस्कस करते हैं, फिर 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे वैक्सीन को। देखिएगा, वैक्सीन विच आर द करंटली अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी के अंडर जो भी वैक्सीन है वो अपन डिस्कस करेंगे। नीचे एक टेबल टाइप में मैंने आपको बनाया हुआ है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मैंने आपको दी है। ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल टाइप दिया हुआ, एक टेबल मैंने बना दिया है। उस टेबल को अगर आपने याद कर लिया है तो 100% इस टॉपिक से रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन हो गलत नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 सभी वैक्सीन को। पहली वैक्सीन है, यहां पर टेबल को समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी इनको अगर लैंग्वेज में आप लिखना चाहे तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। नोटबुक आपके पास है, नोटबुक में देखिएगा, नोटबुक में लिखिएगा, कैसे कैसे आपको लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पहली वैक्सीन है दैट इज अ बीसीजी वैक्सीन, सबसे पहली वैक्सीन है दैट इज अ बीसीजी वैक्सीन। और यहां पर देखिएगा मेंशन किया हुआ है, यहां पर देखिएगा मेंशन किया हुआ है। मैंने यहां पर जो टेबल अरेंज किए है उसके अंदर सबसे पहला कॉलम दैट इज अ सीरियल नंबर, नेक्स्ट है दैट इज अ वैक्सीन प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है दैट इज अ प्रोटेक्शन, नेक्स्ट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोटेक्शन है, ठीक है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है रूट, नेक्स्ट है डोज ऑफ नंबर ऑफ डोज, और नेक्स्ट है वैक्सीनेशन शेड्यूल। याद रखिएगा, वैक्सीनेशन शेड्यूल आपको 100% याद होना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन शेड्यूल यानी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो आपको याद होना चाहिए किस वैक्सीन को कब दिया जाता है, टाइम पीरियड याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि इस वैक्सीन के रिगार्डेड क्या क्या जानकारी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम, पहली वैक्सीन है दैट इज अ बीसीजी वैक्सीन, और बीसीजी वैक्सीन का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको माइंड में सेट होना चाहिए, बेसिलस कालमेटिव गुरियन। बेसिलस कालमेटिव गुरियन अपन किसको कहते हैं? बीसीजी वैक्सीन दैट इज अ बेसिलस कालमेटिव गुरियन। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। बेसिलस कालमेटिव गुरियन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये वैक्सीन पाउडर इन फॉर्म में होती हैं, ड्राइड फॉर्म में होती हैं, और इसको डाइल्यूट करने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डाइल्यूट करने के लिए सोडियम क्लोराइड या फिर नॉर्मल सैलाइन काम में लेते हैं। देख लीजिएगा, नॉर्मल सैलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड काम में लेते हैं, और कंपेटिटिव एग्जाम में इसके रिगार्डेड 100% क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेडली क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव हो, बाकी लगता नहीं है आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, बातें चल रही है कि ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। जिस दिन आएगा उस दिन आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाई जाएगी, डोंट वरी। लेकिन जब तक आपको सब्जेक्टिव ही तैयारी करनी है, फिर भी आपको याद रखना है, अगर कंपेटिटिव तैयारी आप कर रहे हैं तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीजी को यानी बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए जो डाइल्यूएंट काम में लेते हैं वो कौन सा डाइल्यूएंट काम में लेते हैं, याद रखेगा, भूलना नहीं है। तो
कौन सा लेते हैं, नॉर्मल सलाइन लेते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड लेते हैं। याद रखेगा, नॉर्मल सलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड यहां पर लेते हैं, भूलना नहीं है। तो बीसीजी ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल है और ड्राइड फॉर्म में अवेलेबल है तो उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। डाइल्यूट करने के लिए उसके लिए काम में लेते हैं नॉर्मल सलाइन या फिर सोडियम क्लोराइड। याद रखेगा, भूलना नहीं है। अगर यहां पर इनकी टेम्परेचर अपन देखें तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड यहां पर टेम्परेचर इनका रखते हैं। याद रखेगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। डाइल्यूट का टेम्परेचर भी वही होगा, यानी NH और नॉर्मल सलाइन यानी सोडियम क्लोराइड का टेम्परेचर भी वही रहेगा, सेम। दोनों का टेम्परेचर सेम ही होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है। और बीसीजी जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर भी, यानी कि आपकी ये वैक्सीन है 2 से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, टेम्परेचर आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। उसके बाद प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट इस वैक्सीन को दिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन को किसके अगेंस्ट दिया जाता है, बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ट्यूबरकुलोसिस के रिगार्डेड दिया जाता है, यानी टीबी के प्रिवेंशन के रिगार्डेड बीसीजी वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। टीबी वैक्सीन इसको अपन कह सकते हैं, बीसीजी वैक्सीन को टीबी वैक्सीन अपन कह सकते हैं जनरली अपनी लैंग्वेज में, कि बीसीजी वैक्सीन टीबी के लिए दी जाती है इसलिए टीबी वैक्सीन है। क्योंकि बीसीजी वैक्सीन का प्रिवेंशन किसके अगेंस्ट होता है, टीबी के अगेंस्ट होता है, इसलिए टीबी वैक्सीन आप इसको कह सकते हो जनरली। बाकी कहीं बुक्स में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप जनरली याद रखने के लिए कह सकते हैं कि बीसीजी वैक्सीन को टीबी वैक्सीन कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यहां पर इसका रूट क्या रहेगा, बीसीजी वैक्सीन का रूट क्या रहेगा। तो याद रखिएगा, इसका रूट होता है आईडी रूट, यानी इंट्राडर्मल रूट होता है। इसका रूट होता है आईडी रूट, यानी इंट्राडर्मल रूट होता है। और ध्यान रखिएगा, लेफ्ट आर्म पर लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पर इसको लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पर इसको लगाया जाता है, आईडी रूट से यानी इंट्राडर्मल रूट से इसको लगाया जाता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे बात करें इसकी डोज की, तो अगर इसका डोज अपन कैलकुलेट करें तो ध्यान रखिएगा, अपन जो बीसीजी होती है, बीसीजी वैक्सीन होती है, उसको डाइल्यूट करते हैं 1 ml NS या फिर सोडियम क्लोराइड के अंदर, इसके अंदर डाइल्यूट करेंगे। यानी टोटल कितना डाइल्यूशन हुआ अपना, 1 ml का हो गया, टोटल 1 ml डाइल्यूशन अपन का हो गया। तो यहां पर अगर अपन डोज देते हैं, अगर अपन डोज बनाते हैं 0.05 की डोज बनाते हैं, 0.05 ml की डोज अपन बनाते हैं, तो 20 डोज समथिंग यहां पर बनता है। कितना डोज बनता है, 20 डोज यहां पर बनता है। और अगर अपन डोज बनाते हैं 0.1 ml का, 0.1 ml का डोज बनाते हैं तो 10 डोज यहां पर होता है। तो 2 डोज यहां पर होता है। अगर 1 ml डाइल्यूट करके अपन ने, वैसे तो 1 ml डाइल्यूट करते हैं बीसीजी वैक्सीन वाइल को 1 ml में डाइल्यूट करते हैं। 1 ml में डाइल्यूट करने के बाद अगर अपन इसका डोज बनाते हैं, डोज तैयार करते हैं, तो अगर यहां पर बात यह याद रखनी है कि अगर बेबी है बर्थ से लेकर 4th वीक तक, याद रखेगा यहां पर बर्थ से लेकर 4th वीक तक, कहां तक, 4 वीक तक अगर बेबी आपके पास आता है, एट बर्थ बेबी का बर्थ हुआ है और बेबी आपके पास है और आपको डोज कैलकुलेट करनी है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखेगा बर्थ से लेकर 4th वीक तक, 4 वीक तक की जो डोज दी जाएगी वो दी जाएगी 0.05 ml। याद रखेगा 0.05 ml डोज दी जाएगी 4 वीक तक, यानी अप टू 4 वीक, यानी समथिंग 1 मंथ तक आप देखें, बेबी के बर्थ से लेकर 1 मंथ तक आप देंगे तो डोज कितनी लेंगे, 0.05 ml की देंगे और एटलीस्ट उस वायल से 20 डोज बनेगी। अगर सभी डोज इसी तरीके से देंगे तो 20 डोज वहां पर बनेगी। याद रखेगा कितनी डोज बनेगी, 20 डोज वहां पर बनेगी। और अगर आप दे रहे हो इसी वायल को आप दे रहे हो कब तक, 1 महीने के बाद, यानी 4 वीक के बाद से लेकर 4 वीक के बाद से लेकर आप इसको देते हो 1 ईयर कैंडिडेट तक। 4 ईयर के बाद से लेकर 4 वीक के बाद से लेकर, यानी 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक आप देते हो। 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बेबी को आप देते हो तो उसकी डोज आप रखेंगे 0.1 ml और उसके रिगार्डेड टोटल डोज बनेगी एक वाइल से 10 डोज। याद रखेगा 10 डोज बनेगी, कितने डोज, 10 डोज बनेगी। याद रखेगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद है समझ में आएगा, कंप्लीटली समझ में आएगा, कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप डोज तैयार कर रहे हैं, लाइक आपने बीसीजी वैक्सीन लिया, बीसीजी वैक्सीन को आपने 1 ml NS के अंदर डिसोल्व कर लिया, 1 ml के अंदर डिसोल्व किया तो आपकी वाइल कितनी होगी, आपकी वाइल 1 है और वाइल के अंदर बीसीजी वैक्सीन कितनी होगी, 1 ml वैक्सीन होगी। अब 1 ml वैक्सीन के अंदर अगर सभी बच्चे, अगर जितने भी बेबी आपके पास आए हैं वो कितने साल के हैं, कितने टाइम पीरियड है उनको हो गए हैं बर्थ से, यानी बर्थ से लेकर 4th वीक तक के बेबी हैं,
बर्थ से लेकर, जन्म से लेकर 4 वीक तक के बेबी हैं तो उनको डोज दी जाएगी 0.05 ml। कितनी डोज बनेगी? 20 डोज बनेगी, याद रखेगा, भूलना नहीं है। और अगर बेबी आपके पास आते हैं 4 वीक से लेकर 1 ईयर तक, यानी 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक के बेबी आपके पास आते हैं तो आपको डोज देनी पड़ेगी 0.1 ml और उसके अकॉर्डिंग आपकी डोज बनेगी 10 डोज, याद रखिएगा 10 डोज आपकी बनेगी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा मैटर आपके पीडीएफ में नहीं है, पहले ही बता दूं। बाद में कहेंगे सर आपने पढ़ाया था तो पीडीएफ के अंदर नहीं मिला, तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि जो पॉइंट पीडीएफ के अंदर अवेलेबल नहीं है वो आप मेंशन कर ले, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डोज कितनी होगी? तो बीसीजी वैक्सीन की केवल एक ही डोज दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन की केवल एक ही डोज दी जाती है और वो 8 बर्थ दी जाती है। कब दी जाती है? 8 बर्थ दे दी जाती है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है बीसीजी वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड कर दी जाती है। लेकिन अगर 8 बर्थ एडमिनिस्टर नहीं की तो उसको 1 साल तक, यानी 1 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, 1 साल तक कभी भी लगवा सकते हैं। उसका डोज चेंज हो सकता है, उसका डोज चेंज हो जाएगा। अगर 4 वीक तक, यानी बर्थ से लेकर 4 वीक तक का बेबी है तो उसको डोज दिया जाएगा 0.05 ml और 4 वीक से 1 ईयर तक का बेबी है तो उसको डोज दिया जाएगा 0.1 ml। डोज चेंज हो जाएगा, यहां पर कितना कितना हो जाएगा, एज के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन कोशिश ये रहती है कि 8 बर्थ ही बीसीजी वैक्सीन लगा दिया जाता है। अगर फिर भी नहीं लगा पाते हैं, हॉस्पिटल डिलीवरी नहीं हुई है, होम डिलीवरी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में 1 साल के अंदर अंदर, 1 ईयर के अंडर ये वैक्सीन लगा दी जाती है, यानी मैक्सिमम एज लिमिट है। 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद बीसीजी वैक्सीन को नहीं लगाया जाता, याद रखेगा। मैक्सिमम एज लिमिट दी है, इट मींस 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद बीसीजी वैक्सीन को लगाया नहीं जाएगा, याद रखेगा। 1 ईयर लास्ट एज लिमिट है इसकी, मैक्सिमम एज लिमिट है, 1 साल के अंदर अंदर लग जाना चाहिए। बाकी 8 बर्थ इसको लगाया जाता है। उम्मीद है बीसीजी वैक्सीन कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। बता दिया गया आपको बीसीजी वैक्सीन क्या है। बैसिलस कालमेटी ग्यूरिन है और इसके अंदर जो डिसोल्व करने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन काम में लेते हैं वो NS यानी सोडियम क्लोराइड और नॉर्मल सलाइन काम में लेते हैं। याद रखिएगा यहां पर डिस्टिल वाटर काम में नहीं लेते हैं। काफी सारे गलत करके आ जाते हैं एग्जाम के अंदर, डिस्टिल वाटर करके आता है, गलत है, नहीं लेते। नॉर्मल सलाइन लेते हैं या फिर NS लेते हैं, सॉरी सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है। टीबी के अगेंस्ट दिया जाता है, आईडी रूट से दिया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म पे दिया जाता है। डोज मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम एज लिमिट मैंने आपको बता दी। एक दो पॉइंट और यहां पर आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। यहां पर जो निडिल काम में ली जाती है, वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो निडिल काम में ली जाती है उसका साइज अगर अपन देखें तो 26 गोज की निडिल काम में ली जाती है। कितनी? 26 निडिल की गोज यहां पर काम में ली जाती है, याद रखेगा। कितनी? 26 गोज की निडिल काम में ली जाती है। और एक पॉइंट और यहां पर आप मेंशन कर लीजिएगा, डोज को, वैक्सीन को डिसोल्व करने के बाद, वैक्सीन को डिसोल्व करने के बाद विदिन 4 आवर में इसको एडमिनिस्टर करना होता है। डोज को डिसोल्व कर लिया, डोज को आपने डाइल्यूट कर लिया, तो डाइल्यूट करने के 4 घंटे के अंदर अंदर, 4 आवर के अंदर अंदर उसको लगाना चाहिए, अदरवाइज नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर लिया जाता है। अगर 4 आवर के अंदर, 4 घंटे के अंदर अंदर वो लग गई तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो फिर उसको डिस्कार्ड किया जाता है। याद रखेगा, ये पॉइंट भी आप यहां पे मेंशन कर लीजिएगा। नोटबुक उठा लीजिएगा, अभी तक नहीं उठाई हो तो नोटबुक में लिख लीजिएगा, अभी तक नहीं लिखा हो तो। और मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वैक्सीन पर। जब तक के लिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली इसी तरीके से सेशन आपको मिले। और अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वैक्सीन है, दैट इज ओपीवी वैक्सीन। अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल की नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज ओपीवी वैक्सीन। और ओपीवी वैक्सीन को सैबिन वैक्सीन बोला जाता है। ओपीवी वैक्सीन को सैबिन वैक्सीन बोला जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। किस नाम से जाना जाता है? ओपीवी वैक्सीन को सैबिन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन, दैट इज अ सैबिन वैक्सीन, दैट इज अ सैबिन वैक्सीन। एक और वैक्सीन होती है जिसको आईपीवी बोला जाता है, आईपीवी बोला जाता है, इन एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर 2015 के अंदर ऐड किया गया था और जिसको सार्क वैक्सीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सार्क वैक्सीन बोला जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। आगे अपन डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखेगा दोनों वैक्सीन पोलियो माइलाइटिस के लिए दिया जाता है, पोलियो के रिगार्डेड दिया जाता है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो यहां तक आपको उम्मीद है याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा।
तो यहां पर अपन केवल ओपीवी के रिगार्डेड डिस्कस करेंगे, आईपीवी के रिगार्डेड आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा ओपीवी वैक्सीन, जिसको फुल फॉर्म अपन देखें तो ओरल पोलियो वैक्सीन है और इसी को सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। तो सेबिन वैक्सीन को किसके अगेंस्ट दिया जाता है? तो पोलियोमाइलाइटिस के लिए सेबिन वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। किसके लिए? पोलियोमाइलाइटिस के लिए दिया जाता है। रूट की अपन बात करें तो इसके अंदर ओरल दिया जाता है। रूट की अगर बात करें तो ओरल रूट से इसको दिया जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। उसके अलावा डोज अपन बात करें तो 5 डोज इसकी दी जाती है। कितनी डोज? 5 डोज दी जाती है, जिसके अंदर 3 डोज तो एक्स्ट्रा दी जाती है, एक बूस्टर डोज दी जाती है, यानी कि 0 डोज, फिर 3 डोज, फिर एक बूस्टर डोज, यानी 5 डोज टोटली यहां पर दी जाती है। याद रखेगा। ओपीवी की अपन बात करें, ओरल पोलियो वैक्सीन की अपन बात करें, जिसको सेबिन वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, और पोलियोमाइलाइटिस के अगेंस्ट इसको दिया जाता है और ओरल रूट से इसको दिया जाता है। और डोज की अपन बात करें तो 2 ड्रॉप यहां दिया जाता है। 2 बूंद जिंदगी आपने देखा होगा अपने नर्सिंग कंडीशन के टाइम में, जब नर्सिंग आप कर रहे थे, एकेडमिक सेशन में आप कर रहे थे, एकेडमिक सेशन में थे, तो बहुत आपने पोलियो कैंप ज्वाइन किए होंगे, बहुत सारे इम्यूनाइजेशन के अंदर आप गए होंगे, वहां पर आप सबको पता होगा पोलियो वैक्सीन की 2 ड्रॉप दी जाती हैं, ओरली दी जाती हैं। टोटल डोज की अपन बात करें तो 5 डोज दी जाती है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। चलिए कैसे कैसे डोज दी जाती है देखिएगा। पहली डोज 0 डोज जिसको कहा है, इसको बर्थ डोज कहेंगे, यानी 8 बर्थ दी जाती है, याद रखेगा। पहली डोज जिसको 0 डोज कहा जाता है उसको बर्थ डोज भी कहते हैं और ये 8 बर्थ दी जाती है, याद रखेगा। दूसरी डोज जिसको फर्स्ट डोज के नाम से दिया जाता है, दैट इज 6 वीक पर दिया जाता है। सेकंड डोज की अपन बात करें, दैट इज 10 वीक पर दिया जाता है। थर्ड डोज की अपन बात करें, दैट इज 14 वीक पर दिया जाता है। और फाइनली बूस्टर डोज दी जाती है, जो कि 16 to 24 मंथ पर दी जाती है। 16 to 24 मंथ पर, यानी 16 से 24 मंथ पर दिया जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। एज लिमिट की अगर बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 5 ईयर। आपसे कहा गया होगा पोलियो वैक्सीन जब आप लगाने गए होंगे, इम्यूनाइजेशन में आप गए होंगे, तो आपसे कहा गया होगा कि 5 साल और 5 साल से कम के बच्चों को ही ये दी जानी चाहिए, बाकी आगे की एज को नहीं दिया जाता है। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 5 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट है 5 ईयर। 5 डोज इसका है। 0 डोज बर्थ पे दिया जाता है, फर्स्ट डोज 6 वीक पर, सेकंड डोज 10 वीक पर, थर्ड डोज 14 वीक पर और बूस्टर डोज दिया जाता है 16 to 24 मंथ पर। मैक्सिमम एज लिमिट 5 ईयर है, 5 डोज है और 2 ड्रॉप इसके दिया जाता है। ओरली इसको दिया जाता है, पोलियोमाइलाइटिस के लिए दिया जाता है और ओपीवी वैक्सीन है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ओपीवी वैक्सीन कैसे दिया जाता है, कहां पर दिया जाता है, क्या रूट है, क्या डोज है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और थर्ड वैक्सीन अपन डिस्कस करते हैं। कौन सी वैक्सीन? थर्ड वैक्सीन अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस वैक्सीन। थर्ड वैक्सीन है दैट इज हेपेटाइटिस वैक्सीन और हेपेटाइटिस वैक्सीन के अंदर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। थर्ड वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। नाम से मीनिंग निकल रहा है, हेपेटाइटिस यानी किसके अगेंस्ट दिया जाता है? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ही इसको दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ही इसको दिया जाता है, याद रखिएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसके अगेंस्ट? हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट ही दिया जाता है। किस रूट से दिया जाता है? तो याद रखिएगा आईएम रूट से दिया जाता है, यानी इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाता है। किस रूट से? इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है। साइट क्या रहेगी भाई? इसकी साइट क्या रहेगी, कहां पर दिया जाता है? तो एंटेरोलेटरल साइड पर दिया जाता है, एंटेरोलेटरल साइट ऑफ मिड थाई, मिड थाई की एंटेरोलेटरल साइड पर दिया जाता है और लेफ्ट थाई पर दिया जाता है। याद रखेगा साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट और साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट दिया जाता है, आईएम रूट से दिया जाता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई दिया जाता है और लेफ्ट थाई पर दिया जाता है, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। डोज की अपन बात करें तो सिंगल डोज जिसकी ली जाती है 0.5 ml की, 0.5 ml की इसकी डोज ली जाती है। सिंगल डोज होती है 0.5 ml की और आईएम रूट से दिया जाता है एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई पर, लेफ्ट थाई पर दिया जाता है। और डोज की अपन बात करें तो कब दी जाती है? एट बर्थ दी जाती है, याद रखेगा, बर्थ डोज को माना जाता है, याद रखेगा, बर्थ डोज पर इसको दिया जाता है, यानी 8 बर्थ ही हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिया जाता है। 8 डोज ही ली जाती हैं, 0.5 ml की डोज इसकी होती है, आईएम रूट से दिया जाता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट थाई पर दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किसके अगेंस्ट दिया जाता है? हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ही दिया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ही दी जाती है, आईएम रूट से दिया जाता है। अगर साइड की अपन बात करें तो एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, लेफ्ट थाई पर दी जाती है। उसके अलावा डोज अपन बात करें तो सिंगल डोज इसकी दी जाती है,
और अगर डोज कैलकुलेट अपन करें 0.5 ml दी जाती, कितनी 0.5 ml दी जाती है, और इसको बर्थ डोज भी कहा जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। तो अभी तक हमने 3 वैक्सीन पढ़ ली है, अभी तक हमने 3 वैक्सीन पढ़ ली है, और तीनों वैक्सीन कंप्लीटली आपके दिमाग में घुस गई होगी। आप इसको थ्योरेटिकल लिखना चाहे तो थ्योरेटिकल लिख सकते हैं, और ऐसे ही टेबल से आप याद करना चाहे तो टेबल में याद कर सकते हैं। डोंट वरी, काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है, बस समझना आपके ऊपर है। थोड़ा कंसंट्रेट हो गए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमेशा आपको याद रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वैक्सीन की अपन बात करें, नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज 4th नंबर वैक्सीन, दैट इज डीपीटी। कौन सी वैक्सीन? डीपीटी वैक्सीन। और डीपीटी वैक्सीन फुल फॉर्म की अगर अपन बात करें, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस यानी वुफिंग कफ, और टी फॉर टिटनस, यानी 3 डिजीज के अगेंस्ट ये वैक्सीन होती है। डीपीटी वैक्सीन डिप्थीरिया के अगेंस्ट, पर्टुसिस यानी वुफिंग कफ के अगेंस्ट, और टिटनस के अगेंस्ट। याद रखेगा, तीनों डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है। कंबाइंड फॉर्म में डीपीटी करके वैक्सीन आती है, डीपीटी, और अभी इसके अंदर इंप्लीमेंट हो चुके हैं, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए, डीपीटी को डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस के अगेंस्ट दिया जाता है। आईएम रूट से ही इसको दिया जाता है। डीपीटी को किस रूट से दिया जाता है? आईएम रूट से ही दिया जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है, आईएम रूट से ही इसको दिया जाता है। डोज की अपन बात करें तो इसकी टोटल 5 डोज होती है। डीपीटी की टोटल कितनी डोज? 5 डोज होती है सर। डीपीटी की भी 5 डोज दी जाती है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। तो डीपीटी की भी कितनी डोज? 5 डोज दी जाती है। कब कब दी जाती है? देखिएगा, पहली डोज दी जाती है 6 वीक पर, याद रखेगा, पहली डोज दी जाती है 6 वीक पर, दूसरी डोज दी जाती है 10 वीक पर, तीसरी डोज दी जाती है 14 वीक पर, और फिर बूस्टर डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ पर, 16 से 24 महीने पर, और नेक्स्ट बूस्टर डोज दी जाती है दैट इज 5 to 6 मंथ पर, सॉरी 5 to 6 ईयर पे, याद रखेगा, भूलना नहीं है। याद रखेगा, पूरे 5 डोज इसकी दी जाती है, याद रखेगा। डीपीटी अपन पढ़ रहे हैं, डीपीटी यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस, इन तीनों डिजीज कंडीशन के अगेंस्ट ये दी जाती हैं, आईएम रूट से दी जाती हैं। टोटल 5 डोज इसकी दी जाती है। पहली डोज 6 वीक पर, दूसरी डोज 10 वीक पर, तीसरी डोज 14 वीक पर, उसके बाद 2 बूस्टर डोज दी जाती हैं, जिसमें पहली बूस्टर डोज है 16 से 24 मंथ पर दी जाती है, 16 to 24 मंथ पर दी जाती है। सेकंड बूस्टर डोज है जो कि 5 to 6 ईयर पर दी जाती है, याद रखेगा। टोटल एज लिमिट यहां पर है 7 ईयर, टोटल एज लिमिट यहां पर है 7 ईयर, भूलना नहीं है, याद रखेगा। 7 ईयर तक ही इसको दे सकते हैं, 7 ईयर के बाद इसको नहीं देंगे, याद रखेगा, भूलना नहीं है। नींद में भी याद होना चाहिए, क्योंकि एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको ये याद होना ही चाहिए। अगर ये भी याद नहीं है तो फिर क्या याद किया आपने? तो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कंप्लीटली इम्यूनाइजेशन के वैक्सीन आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वैक्सीन है 5th नंबर वैक्सीन। अभी तक 4 वैक्सीन अपन ने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज मीजल्स वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज मीजल्स वैक्सीन। और मीजल्स वैक्सीन ड्राइड फॉर्म में होती है। मीजल्स वैक्सीन भी ड्राइड फॉर्म में होती है, और इसके लिए जो डाइल्यूट काम में लिया जाता है वो स्टीराइल वाटर काम में लिया जाता है। कौन सा वाटर? स्टीराइल वाटर काम में लिया जाता है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। कंपेटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और आपके ऑब्जेक्टिव अगर पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। यूनिवर्सिटी के जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनके रिगार्डिंग यहां से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, तो याद रखेगा, भूलना नहीं है। मीजल्स वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए जो डाइल्यूट काम में लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है? क्या NH लिया जाता है? क्या सोडियम क्लोराइड लिया जाता है? क्या डिस्टिल वाटर लिया जाता है? क्या स्टीराइल वाटर लिया जाता है? तो याद रखेगा, स्टीराइल वाटर काम में लिया जाता है, ठीक है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। उसके बाद मीजल्स वैक्सीन मीजल्स के अगेंस्ट ही दिया जाता है। उसके अलावा इसका रूट अपन देखें तो SC रूट यानी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। SC रूट यानी सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। किस आर्म पर दिया जाता है? तो राइट अपर आर्म पर दिया जाता है, याद रखेगा, राइट अपर आर्म पर दिया जाता है, याद रखेगा, राइट अपर आर्म पर दिया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, भूलना नहीं है। टोटल कितनी डोज? टोटल इसकी 2 डोज होती है सर, टोटल इसकी 2 डोज दी जाती है। पहली डोज इसकी दी जाती है 9 to 12 मंथ पर, पहली डोज दी जाती है 9 to 12 मंथ पर, दूसरी डोज दी जाती है 16 to 24 मंथ पर, याद रखेगा, भूलना नहीं है। पहली डोज दैट इज 9 मंथ से लेकर 12 मंथ तक दी जा सकती है। सेकेंड डोज है 16 मंथ से लेकर 24 यानी 24 महीने तक दी जा सकती हैं। यानी इस बीच पहली डोज
9 से 12 महीने के बीच दी जा सकती है, दूसरी डोज 16 से 24 महीने के बीच में दी जा सकती है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है 5 ईयर। याद रखेगा, 5 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट होती है, भूलना नहीं है कभी भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 5 वैक्सीन पढ़ लिए, जिसके अंदर पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन, तीसरी, चौथी और 5 वैक्सीन हमने डिस्कस की। मीजल्स वैक्सीन, नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज 6 नंबर वैक्सीन है, दैट इज टीटी वैक्सीन, टिटनस टॉक्सोइड। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है टीटी वैक्सीन। इसको प्रेग्नेंट लेडी में भी दिया जाता है और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर तो है ही, बाकी प्रेग्नेंट लेडी को भी इसको दिया जाता है। कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, अपन देखते हैं। देखिए, टिटनस टॉक्सोइड किसके अगेंस्ट दी जाती है? टिटनस के अगेंस्ट ही दी जाती है सर। किसके अगेंस्ट? टिटनस के अगेंस्ट ही दी जाती है। रूट कौन सा? आईएम रूट से दिया जाता है सर। किस रूट से? आईएम रूट से दिया जाता है। और अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो रूट तो सेम रहेगा और साइट भी सेम रहेगी, अपर आर्म पे दिया जाता है। डोज की अगर अपन बात करें तो डोज दी जाती है इसके अंदर कितनी डोज? 2 डोज दी जाती हैं। पहले डोज अर्ली डिटेक्शन, प्रेगनेंसी के अर्ली डिटेक्शन में दी जाती है। पहली डोज कब दी जाती है? जैसे ही प्रेगनेंसी का पता चलता है कि यहां प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो पहली डोज दी जाती है। अपर आर्म के डेल्टोइड मसल्स पर आप दे सकते हैं, अपर आर्म के डेल्टोइड मसल पर आप दे सकते हैं। याद रखेगा। तो पहली डोज यहां पर प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, पता चल गया, अर्ली डायग्नोसिस में पता चल गया कि प्रेगनेंसी है, तो पहली डोज दी जाती है। और उसके 4 वीक का गैप तो होना चाहिए। हमने कहा है कोई भी वैक्सीन हो, कोई भी एटलीस्ट कोई सी भी वैक्सीन हो, लेकिन वैक्सीन का रिपीट करने के लिए, डोज रिपीट करने के लिए एटलीस्ट कितना टाइमिंग चाहिए होता है? गैप 4 वीक। एटलीस्ट 4 वीक का गैप तो होना ही चाहिए। तो यहां पर जो पहली डोज है वो अर्ली डिटेक्शन दी जा सकती है, दूसरी डोज 4 वीक के बाद दी जाती है। दूसरी डोज कब दी जाती है? 4 वीक के बाद दी जाती है। याद रखेगा, 4 वीक के बाद दी जाती है, भूलना नहीं है। चलिए, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर टिटनस टॉक्सोइड के 2 डोज दिए जाते हैं। पहला अर्ली डिटेक्शन, यानी जैसे ही डिटेक्शन हो जाता है दे दी जाती है, उसके 1 महीने बाद यानी 4 वीक के बाद दिया जाता है। और अगर अपन ऐसे ही बात करें, जनरली बच्चों की बात करें, तो पहला डोज 10 ईयर पर दिया जाता है। टीटी का पहला डोज 10 ईयर पर दिया जाता है, दूसरा डोज 16 ईयर पर दिया जाता है। याद रखेगा, पहला डोज 10 ईयर पर 10 साल में, दूसरा डोज 16 साल में। याद रखेगा, भूलना नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर भी 2 डोज, एक अर्ली प्रेगनेंसी जैसे प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तब, और एक उसके 1 महीने बाद। याद रखेगा, टिटनस टॉक्सोइड आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है टीटी भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन। काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है, याद रखेगा। जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन किसके अगेंस्ट दी जाती है? जापानीज एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट दिया जाता है, जिसको जनरली ब्रेन फीवर अपन कहते हैं। जनरली ब्रेन फीवर इसको अपन कहते हैं। याद रखेगा, जापानीज एंसेफेलाइटिस के अगेंस्ट दिया जाता है और इसको ब्रेन फीवर जनरली अपन कहते हैं। याद रखेगा, रूट की अगर अपन बात करें तो सबक्यूटेनियस रूट इसका होता है। कौन सा रूट? सबक्यूटेनियस रूट इसका होता है, यानी एससी रूट होता है, लेफ्ट अपर आर्म पर लगाई जाती है। याद रखेगा, किस आर्म पर? लेफ्ट अपर आर्म पर ये लगाई जाती हैं। डोज की अगर बात करें तो दो डोज इसके होते हैं 0.5 ml के। 2 डोज इसके होते हैं 0.5 ml के। टिटनस के भी 0.5 ml के 2 ही डोज होते हैं। यहां भी एंसेफेलाइटिस एंड जापानीज एंसेफेलाइटिस के भी 2 ही डोज होते हैं, 0.5 ml के ही होते हैं। पहला डोज लगाया जाता है सेम है, याद रखेगा, सेम है। जो अभी अपन ने पढ़ा वही डोज यहां पर लगेगा। जो मीजल्स का डोज है वही डोज यहां पर लगेगा। मीजल्स के अंदर किस डोज? मीजल्स के अंदर कितना लगा था यहां पर? फर्स्ट डोज वही 9 मंथ पर और 12 मंथ के बीच में, 9 और 12 मंथ के बीच में। दूसरा डोज 16 से 24 मंथ के बीच में यह लगाया था। मीजल्स के अंदर जो था वही यहां पर है। याद रखेगा, भूलना नहीं है। ठीक है, तो जापानीज एंसेफेलाइटिस को भी 2 डोज लगाए जाते हैं 0.5 ml के। पहला डोज 9 से 12 महीने, 9 से 12 महीने, 9 to 12 मंथ। सेकंड डोज है 16 to 24 मंथ। याद रखेगा, 16 to 24 मंथ, 16 से 24 महीने के अंदर लगाया जाता है पहला डोज और दूसरा डोज। 2 डोज यहां पर लगाए जाते हैं। याद रखेगा, भूलना नहीं है। इसकी एज लिमिट अपन बात करें,
इसकी एज लिमिट अपन देखें तो इसकी एज लिमिट होती है 15 ईयर। एज लिमिट इसकी होती है 15 ईयर, 15 साल तक आप दे सकते हैं, 15 साल के बाद नहीं दे सकते। जापानीज एंसेफेलाइटिस को 15 साल तक दे सकते हैं, 15 साल के बाद नहीं दे सकते। याद रखेगा, एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो अभी तक 7 वैक्सीन अपन ने देखी। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज पेंटावैलेंट वैक्सीन। नेक्स्ट वैक्सीन है दैट इज पेंटावैलेंट वैक्सीन। और पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है? पहला काम तो ये है, पेंटावैलेंट वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती है? पहला काम तो आपका ये बनता है। तो पेंटावैलेंट नाम से मीनिंग निकल रहा है, पेंटा मतलब 5 वैक्सीन यहां पर होगी, 5 डिजीज को ये कवर करेगी, तभी जाकर इसको पेंटावैलेंट कहा गया है। कैसे देखिएगा, डीपीटी वैक्सीन इसके अंदर इन्वॉल्व है। और डीपीटी के अंदर कितनी वैक्सीन आ जाती हैं? 3। सर कौन कौन सी? सर डिप्थीरिया, सर पर्टुसिस, सर टिटनस, टॉक्सोइड, 3 वैक्सीन यहां पर हो गई। दूसरी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, चौथी वैक्सीन यहां पर हो गई। हिप वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, जो कि 5 वैक्सीन होगी। टोटल कितनी वैक्सीन होगी? 5 वैक्सीन। इसीलिए तो पेंटावैलेंट इसको कहा है। हाँ सर समझ में आ गया, पेंटावैलेंट क्यों कहा है? क्योंकि 5 वैक्सीन यहां पर इंक्लूड की गई है। कौन कौन सी? सर डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा होगी 5। चलो 5 वैक्सीन होगी, इसलिए पेंटावैलेंट वैक्सीन इसको कहा है। किस किस के अगेंस्ट? डीपीटी के अगेंस्ट यानी डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस के अगेंस्ट, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट, और हिब यानी निमोनिया और मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट ये दी जाती है। याद रखिएगा। रूट की अगर अपन बात करें तो इसका रूट होता है IM रूट। इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर ये दिया जाता है। एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, याद रखिएगा, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट साइड की थाई पर, राइट थाई पर इसको दिया जाता है। एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई ये दिया जाता है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। डोज की अगर अपन बात करें तो 3 डोज इसकी दी जाती हैं। 0.5 ml के अकॉर्डिंग ही इसको दिया जाता है। 0.5 ml के अकॉर्डिंग इसकी डोज होती है और 3 डोज दी जाती हैं। पहली डोज दी जाती है 6 वीक पर, दूसरी डोज दी जाती है 10 वीक पर, तीसरी डोज दी जाती है 14 वीक पर। पहली डोज 6 वीक पर, 6 सप्ताह में, दूसरी डोज 10 सप्ताह पे और तीसरी डोज 14 सप्ताह में। याद रखेगा, भूलना नहीं है, याद रखेगा, आपको भूलना नहीं है। तो कितनी डोज होगी यहां पर? 3 डोज होगी सर। कितनी डोज होगी? 3 डोज यहां पर होगी। और पहली डोज यहां पर दी जाती है 6 वीक पर, दूसरी डोज दी जाती है 10 वीक पर, तीसरी डोज दी जाती है 14 वीक पर। और मैक्सिमम एज लिमिट इसकी है, 1 ईयर। याद रखेगा, मैक्सिमम एज लिमिट है इसकी 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर लगनी चाहिए। अगर नहीं लगी तो फिर बाद में नहीं लगाते। उम्मीद है समझ में आ गया होगा यहां तक वैक्सीन। तो 8 वैक्सीन अभी तक हमने डिस्कस कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। नेक्स्ट वैक्सीन है और लास्ट वैक्सीन है, दैट इज IPV वैक्सीन। और IPV वैक्सीन दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। IPV वैक्सीन दैट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको साक वैक्सीन बोला जाता है, जिसको इंजेक्टेड फॉर्म में दिया जाता है, इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। हालांकि इसको भी पोलियो वैक्सीन अपने स्टार्टिंग में कहा था, मैंने कहा था OPV की जगह, कि OPV यानी पोलियो के लिए 2 वैक्सीन हो गई है। पहले एक ही थी OPV करके, अब 2 हो गई है। पहले केवल OPV थी, अब IPV और इंक्लूड कर लिया। और मैंने कहा था कि 2015 के समथिंग इसको ऐड किया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर। याद होगा आपको, नहीं याद है तो याद रख लीजिएगा। 2015 में यानी 2015 के अंदर इसको ऐड कर लिया था इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर, याद रखेगा, भूलना नहीं है। पोलियो माइलाइटिस के लिए यानी पोलियो के अगेंस्ट इसको दिया जाता है, IM रूट से दिया जाता है। साइड कौन सी होगी? एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई, राइट थाई होगी। कौन सी थाई? राइट थाई पर एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में दिया जाता है। IM रूट से दिया जाता है। डोज इसका केवल एक ही डोज दिया जाता है, 0.5 ml। डोज केवल एक ही होता है, 0.5 ml का। और 1 डोज दिया जाता है 14 वीक पर। पहला डोज दिया जाता है, यानी एक ही तो डोज लगता है, वो लगाया जाता है 14 वीक पर, 14 सप्ताह पर लगाया जाता है। याद रखेगा, भूलना नहीं है, याद रखेगा, भूलना नहीं है। तो IPV वैक्सीन हो गया इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको साक वैक्सीन कहा जाता है। इंजेक्टेड फॉर्म में इसको लगाया जाता है। IM रूट इसका होता है, एंटेरोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में लगाया जाता है, राइट साइड या राइट थाई में इसको लगाया जाता है। पोलियो माइलाइटिस के अगेंस्ट इसको लगाया जाता है और एक ही डोज लगाया जाता है 0.5 ml का। कितने टाइमिंग में? 1 डोज एट 14 वीक, 14 सप्ताह के अंदर लगाया जाता है, यानी 14 सप्ताह पर लगाया जाता है। याद रखेगा, पहला डोज एक ही डोज लगाया जाता है 14 सप्ताह पर। उम्मीद है सारे जो वैक्सीन अभी तक हमने पढ़े वो सारे वैक्सीन आपको समझ में आ गए होंगे। तो सारे वैक्सीन जो अभी तक हमने देखे वो सारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर हैं। बाकी अदर 1-2 वैक्सीन बची हुई हैं
जो कि अपन डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है यहां तक की जो वैक्सीन है वो आपको याद होगी और याद होनी चाहिए। अगर आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हैं तो ये सारे वैक्सीन आपको याद होनी चाहिए। अगर इनके अलावा भी कोई डोज, इनके अलावा भी कोई वैक्सीन रिमेनिंग है तो आगे अपन कंप्लीट कर देंगे। कमेंट कर दीजिएगा कौन सी वैक्सीन बच गई है। बाकी रिमेनिंग बची हुई डोज अपन आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर या इम्यूनाइजेशन या यूआईपी यानी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन है, कौन कौन सी वैक्सीन है जो कि लगाई जाती हैं और किस टाइप से वैक्सीन लगाई जाती हैं, क्या डोज हैं, क्या रूट हैं, क्या डाइल्यूएंट हैं, किसके प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती हैं, किस साइट पर लगाई जाती हैं, कितने कितने टाइम पीरियड में लगाई जाती हैं, वैक्सीन शेड्यूल क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, आगे के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन के साथ। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सेशन आपको मिलते रहे। और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर अभी तक प्ले स्टोर से आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। मिशन एजुकेशन करके आपका ऐप है, वहां पर सभी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, सभी पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी, सभी क्लासेस वहां पर भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी।